अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रिक सिस्टर्स। और सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद, 1 साल बाद एक टेस्ट की कोई सीरीज़ जीत चुके हैं। 1 साल बाद भी नहीं, बल्कि पिछली 19 मंथ्स के बाद 19 मंथ्स के बाद, क्योंकि पिछली बार भी श्रीलंका जो टेस्ट हुआ था वो हम सीरीज़ ड्रॉ करके आ गए थे, क्योंकि एक टेस्ट हमने और एक उन्होंने जीत लिया था। तो 19 मंथ्स के बाद हम कोई सीरीज़ जीते हैं, तो सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद उन तमाम फैंस को जिन्होंने पूरा होम सीज़न, पूरे के 19 मंथ सफ़र किया। स्पेशली टेस्ट को लेके अगर हम बात करें तो हम जीते ही नहीं हैं बिल्कुल, जिस तरह हमें जो है ना ज़िल्लत बार बार सहनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि हम फैंस ने बड़ा सफ़र किया, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो। और दूसरी ये कि अगर हम इन सीरीज़ की बात करें, हम जैसे पहले टेस्ट मैच की बात की, अब दूसरा टेस्ट मैच हम पहला जितना अच्छा जीते, दूसरा उससे भी ज़्यादा अच्छा जीत चुके, ये सबसे बड़ी बात थी। तो अगर हम इस सीरीज़ की थ्रू आउट बात करें तो ये सीरीज़ में मुझे कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। लाइक माशाल्लाह अगर हम बात करें तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। लाइक अगर आप फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, अप्रोच, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। कैप्टनसी, लाइक कोई चीज़ मुझे नेगेटिव दिखाई नहीं रही इस पूरी सीरीज़ में। इसके क्रेडिट बहुत से लोगों को जाता है। ऑफकोर्स हमारी पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई है, ऑफकोर्स उन्होंने कोई नया तरीका द पाकिस्तान हुई जो है ना हमारा एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, उसमें जो हमारी अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे लगता है उसी की वजह से हम जो है ना इतने अच्छे तरीके से मैचेस जीत गए। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम ज़रा बात करते हैं कि एक्चुअली इस टेस्ट मैच में हुआ क्या है। तो ये तो मैंने बताया नहीं कि हम टेस्ट मैच एक इनिंग और 222 रन से जो है वो जीत गए। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सबसे बड़ी डिफीट है श्रीलंका के लिए अभी तक उनके होम ग्राउंड में। सो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी विन और बहुत बड़ी अच्छी, मतलब वाइट वॉश किया है हमने श्रीलंका में। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या कहना चाहेंगी आप? खैर मुबारक पहले तो। और यस, बहुत अच्छी सीरीज़, बहुत मज़ा आया। और जैसे आपने कहा भी कि हमें पहले से ज़्यादा अच्छा मैच हमने देखा। बहुत थक चुके थे हम टेस्ट देख के, पाकिस्तान टेस्ट देख के। मैंने ट्वीट भी की कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट, बट पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट इज़ टॉर्चर। क्योंकि हमने जो तो होम सीरीज़ देखा है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बट हमारी जो पिचेस बनाई गई हैं बहुत सारे, ऊपर से शाहीन नहीं था, हमारी बॉलिंग स्टेबल नहीं थी, कभी बैटिंग में मसला हो रहा है, हमें समझ नहीं आता किसको खिलाया जाए किसको नहीं खिलाया जाए। तो बहुत सारे, और फिर पहले भी मतलब हमें समझ नहीं आई थी कि हम अपना कम बैक कैसे करें। एक सीरीज़ हुई वो हार के, दूसरी सीरीज़ हुई वो हार के, तीसरी सीरीज़ हुई वो ड्रॉ होगी। तो हमने उस तरह से कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक हमने नहीं देखी थी। लेकिन अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर कह रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है पिछले 2 मंथ से, हम उनका कैंप ही लगा रखा है, हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। फिर ऊपर से हम अगर बात करें तो हमारी एक नई मैनेजमेंट आई है, चेंज आया है, हर चीज़ हमने हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की चेंज देखा है। चाहे वो बैटिंग हो आपकी, चाहे वो आपकी बॉलिंग हो, चाहे वो आपकी फील्डिंग हो। फील्डिंग तो दी बेस्ट थी दोनों टेस्ट में, दी बेस्ट फील्डिंग। आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान लाइक दैट। कभी भी पाकिस्तान में नहीं, हम उस तरह से कोई बुरी साइड नहीं है फील्डिंग की, लेकिन उतनी अच्छी हमने नहीं देखी जितनी हमने अभी दोनों। उतनी अच्छी की बात है कि 10/10 थी। लाइक Yes, हाँ, exactly. मतलब आप कहीं गलती नहीं देखी मैंने पूरी उसमें कहीं पे भी। आप कोई कैच नहीं ड्रॉप किया गया, कोई किसी किस्म की स्टंपिंग की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई रन आउट या कोई थ्रो ऐसी नहीं लगी जिसकी वजह से हमें कॉस्ट हुआ हो। तो कोई ऐसी चीज़ हमें, मतलब कोई जो गलती आप कह सकते हैं, तो वैसी कोई भी चीज़ हमें मिसफील्ड या इस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी पूरे सीरीज़ में। उसके साथ साथ अगर हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात करें, पिछले हमारी कुछ सीरीज़ में हमारे साथ बहुत मसला हो रहा था, फ़ौरन कोलैप्स हो जाता है, फ़ौरन हमारा जो है ना पहले 4 बंदे आउट हुए तो मामला ख़त्म, ख़राब। लेकिन अब पिछली सीरीज़ का मुझे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमने उन गलतियों से सीख के कुछ लोगों को अपने टीम में ज़रूर ऐड कर दिया, जिन्होंने हमें ना अब एक बहुत मजबूत टीम खड़ी करके दे दी है। ठीक है, उसकी हम बात करें, अगर हम अपनी बॉलिंग स्पिन की बात करें तो हमें इब्रार अहमद बहुत अच्छा स्पिन का मिल गया। ठीक है, वो अभी तक का बेस्ट स्पिनर है जितने इतनी ज़्यादा विकेट्स लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। अपने मिडिल ऑर्डर में देखिए, हमें तो सऊद शकील, मैं कहती हूँ दी बेस्ट बंदा हमें जो है ना, वो अपने जो हमें लगता है कि भाई एक नंबर 5 पे अगर वो आता है तो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसने 7 टेस्ट खेले, उसने एक मैच में भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, उसने हर मैच में स्कोर किया, हर मैच में। लाइक अभी हम उसका क्या स्टार्ट था कि 7 मैचेस में 7 इनिंग्स में, पिछले 7 इनिंग्स में उसने 7 कंसेक्यूटिव 50s की है। लास्ट में तो उसने 200 भी किया था, लेकिन इसमें भी उसने 50 की है। सो बेसिकली बात यह है कि हमें अब बहुत ज़्यादा हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग, साथ साथ उसके आगे हम देखें तो हमारे पास सलमान अली आ गए हैं,
वो भी एक ऐसा बैट्समैन है एंड ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज. दैट वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो विद द बॉल, विद द बैट, विद इन द फील्ड, वो तीनों बहुत कमाल का था. उसने बहुत अच्छी कैचिंग भी बहुत अच्छी की है, उसने बॉलिंग भी जिधर की है बहुत अच्छी की है, और उसने बैटिंग तो उसने कमाल ही कर दिया दोनों इनिंग्स में. फर्स्ट इनिंग में उसने 84 रन बनाए साउथ शकील के साथ, वहाँ पे जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको टीम वो चाहिए था, विकेट पार्टनरशिप चाहिए थी. और सेकेंड मैच में भी उसने 132 पर नॉट आउट गया है, विच वॉज ह्यूज. ठीक है, और मतलब वो मैन ऑफ द सीरीज डिजर्व करता था आई गेस. तो मतलब बात ये कि हमने पीछे जो कुछ गलतियाँ की उस गलती से सीख के हमें बहुत अच्छा कुछ मिल गया. सरफराज का कमबैक हुआ है विच वॉज अनबिलीवेबल, हमने देखा है. ठीक है, मतलब हमने देखा था कि इंग्लैंड के जो सीरीज हुई है इंग्लैंड न्यूजीलैंड में, काफी उनकी स्टंपिंग में मिस्टेक्स थी, लेकिन उनमें वो बैटिंग में बहुत अच्छे थे. लेकिन इस सीरीज में हमने बैटिंग में थोड़ा सा उनको देखा इस तरह, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना वो था नहीं, क्योंकि हमें हमारे बाकी सारे नहीं पड़ी. स्कोर कर रहे थे, हमें इतना मसला नहीं हुआ. लेकिन वो बिहाइंड द स्टंप्स वो बहुत अच्छे थे, बहुत कमाल की. और फिर खैर दूसरे मैच में वो इंजर्ड हो गया. आई होप्स हो गए ही इज ओके, ठीक होंगे वो, क्योंकि वो काफी जोर उनको काफी ज्यादा लगी थी. सो आई होप्स हो कि वो ठीक. पहली इनिंग में तो उन्होंने की है कीपिंग की है, दूसरे में फिर लेकिन रिजवान ने किया, एंड दैट वाज अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग कि भाई वो ग्राउंड में सब्स्टिट्यूट आ गए और ही प्लेड एंड 50 नॉट आउट. 50 नॉट आउट गए. रिजवान इज समथिंग, यू नो. या एग्जैक्ट. तो मतलब और फिर कीपिंग में भी बहुत अच्छे थे. सो बेसिकली हमें बहुत अच्छा करते हमें बहुत अच्छी टीम मिल गई. बिल्कुल. हम बात करें तो मतलब हमें थोड़े कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान की सो फार बहुत अच्छी टीम हमें मिली है. इवन ऑस्ट्रेलिया की वैसे हम बात नहीं करते, या अभी इससे पहले अगर मैं बात करती सीरीज से पहले, हाँ 3-0 इजीली, बहुत जिल्लत करके. लेकिन अभी भी मैं जीतने की बिल्कुल उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि कम अज़ कम वी विल फाइट, एट लीस्ट वी विल फाइट. हम उनके कदमों में नहीं बैठ जाएंगे, वी विल एट लीस्ट फाइट. तो बाकी अल्लाह की मर्जी, शायद जीत के आ जाए, कुछ कह नहीं सकते. तो आई होप कि जीत के आ जाए. और जितना अच्छा आई गेस सो स्क्वाड है, एक मैच तो जीतना चाहिए वैसे. तो बाकी अच्छी उम्मीद है हमारी बर्थडे आ रही है, अल्लाह करे अच्छा ही तोहफा मिले हमें उसका. अच्छा. एक भी मैच जीत गए ना, मैं तो समझूंगी सीरीज जीत गए 3-0 से. एक भी मैच अगर हम ऑस्ट्रेलिया में चलो ड्रॉ कर गए तो बड़ी बात है. अगर होप फॉर द बेस्ट. सो सबसे पहले हम बात करें तो पाकिस्तान ने एक ही बार बैटिंग की है इस बार, एक ही इनिंग माशाल्लाह से. मैं तो कहती हूँ ये तो मैंने इतने अरसे बाद देखा कि हम एक इनिंग 600 रन स्कोर किए, ऑलमोस्ट 600. 576 रन हमने बनाए. अगर हम बात शुरू से गेम की बात करते हैं, सबसे पहले बॉलिंग की अगर बात करते हैं, पहले दिन जो बॉलिंग हुई दैट वाज अनबिलीवेबल. लाइक व्हाट इज दिस. शाहीन वंस अगैन उसने आते साथ विकेट ली पहली बॉल पे, पहली जो उसकी स्पेल की विकेट होती है वो उसने विकेट ली. उसके बाद आप अबरार को देखेंगे, माशाल्लाह ही समथिंग, यू नो, आई कॉल हिम हैरी पॉटर फॉर अ रीजन यार, यू नो. उसका वो मैजिक है उसके पास. एग्जैक्टली. और जिस तरह वो स्टार्ट करता है स्पेल, उस तरह मतलब समथिंग, यू नो, वेरी गुड, वेरी अमेजिंग. फिर अगर हम बात करें उसके बाद शान मसूद की, जो 2 रन आउट माशाल्लाह जो एक परफेक्ट थ्रोज उसने मारी है. मतलब क्या हो गया यार कि मैं कुछ अर्से के लिए बिलीव नहीं कर रही थी. लेकिन पिछले मैच में मैं बिलीव नहीं करती कि पाकिस्तान की फील्डिंग है, लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मुझे यकीन था मेरी टीम ही है जो पीछे फील्डिंग करके आई है. सो बहुत अच्छे 2 रन आउट जो है ना वो शान मसूद ने किए. उसके बाद अगर हम कैचेस की बात करें तो अब्दुल्ला ने आई गेस तो एक कैच किया और एक इमाम ने किया. तो वो दोनों कैचेस उसी तरह बहुत अच्छे थे. पहले अगर हम मैच की बात करें तो पहले मैच में अगर आप बात करें नसीम, शाहीन और अबरार, दे वर सो गुड. और हमने पहले ही दिन उनको आउट कर दिया था, लास्ट सेशन तक उनके सारे आउट कर दिए थे. 166 पे हमने उनको ऑल आउट कर दिया था. सो ये एक बहुत अच्छी बॉलिंग का हमने जो है ना मुजाहिरा किया है यहाँ पे. सो उसके बाद हमने दोबारा से बैटिंग शुरू की माशाल्लाह से. और बैटिंग का क्या हाल किया था हमने, बताया ज़रा. सो बेसिकली जब हमारा स्टार्ट हुआ, मतलब पहले 2 सेशंस तो हमने उनको बड़ी जल्दी बोल्ड आउट कर दिया. और उसके बाद फर्स्ट सेशन हम लास्ट सेशन ही खेले और हम आई गेस हमने 145 स्कोर किया विद 5 के रन रेट, 5 प्लस रन रेट. और मतलब हम ऑलमोस्ट लीड के करीब ही पहुंच गए थे क्योंकि 161 रन रह गए थे आई गेस. तो वो फिर मतलब एक बड़ी जो है ना तेज़ी से हमने उस दिन खेला. जिस तरह से हमने देखा कि पहले अब्दुल्ला और इमाम तो खैर नहीं उस तरह खेला, लेकिन इमाम और अब्दुल्ला और शान की जिस तरह से पार्टनरशिप लगी, उन्होंने जिस तरह से खेला, फिर दोनों ने 50 की अपनी
शान ने भी, फिर अब्दुल्ला ने भी, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो शान आउट हो गया था 50 के बाद, लेकिन उसने बहुत अच्छा खेला और मतलब बैटिंग में भी अच्छी एक वो दी, फिर अपने साथ फील्डिंग में भी हमने देखा वो अच्छा था काफ़ी। और फिर उसके साथ जब हमने देखा जिस तरह से अब्दुल्ला ने एक स्टार्ट लिया, लोग उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पिछले से, क्योंकि वो पिछले काफ़ी इनिंग से बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा था। हमने न्यूजीलैंड वाले टेस्ट में भी देखा, हमने पीछे इंग्लैंड वाले टेस्ट में भी देखा, इवन श्रीलंका वाला ये वाला टेस्ट भी उसका थोड़ा काफ़ी ऑफ सा गया। हम तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, हुरारा को देखना चाहिए ये वो, बट वी वर प्रीटी श्योर, हमने पहले भी हाँ, मुझे लगता है ये इस चीज़ की सबसे बेहतर मतलब इस मैच की सही बेहतर चीज़ ये थी कि हमारी जो प्लेइंग 11 थी वो अनचेंज थी। Exactly. और आई गेस यही चीज़ होती है कि आप देखते हो कि आपके जो पहले प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, क्या वही पोटेंशियल वो आपको दूसरे मैच में भी देंगे या दिखाएंगे। सो आई गेस हमारी टीम ने ये चीज़ प्रूव की है कि अब मुझे लगता है कि अच्छा फैसला था कि हमारी जो प्लेइंग 11 वो चेंज नहीं हुई। एग्जैक्टली और फिर जिस तरह से अब्दुल्ला ने स्टार्ट लिया बाबर के साथ अपना, फिर और जिस तरह से उसने अपनी 50 की शान के साथ बाबर के साथ उसका, क्योंकि सेकंड डे तो उस तरह से वो नहीं हुआ, टेस्ट मैच नहीं हुआ इतना क्योंकि बारिश हो रही थी। तो थर्ड डे जिस तरह शुरू से स्टार्ट हुआ बाबर के साथ उसने अपनी 100 की, फिर उसने जब आगा को साथ मिलाया और उसकी साउथ आया साथ उसके, उसने 150 अपना स्कोर किया, और फिर जब आगा सलमान आया उसके साथ अपना 200 स्कोर किया, जिससे के बाद वो पाकिस्तान का सेकंड बैट्समैन है जिसने श्रीलंका में 200 स्कोर किया आफ्टर साउथ शकील। और ये एक और पॉजिटिव बात कि पाकिस्तान के 2 टेस्ट में 2 डबल सेंचुरीज रहे, और ये ही इज द यंगेस्ट टेस्ट बैट्समैन इन द पाकिस्तान टू स्कोर डबल 100 यानी कि 23 इयर्स ओल्ड इज। तो जिस तरह से वो खेला और मतलब जिस तरह से उसने कम बैक किया, खासतौर पर जिस तरह से उसका हम देखे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट बहुत फंस रहा था, बहुत ज़्यादा उसने न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में भी उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ, इंग्लैंड वाली में भी और मतलब श्रीलंका के पहले वाले में भी, इसमें भी वो आउट है उसी से हुआ लेफ्ट आर्म से, लेकिन अब 200 स्कोर किया उसने, और उसने हर बैट्समैन को उतने अच्छे से, हर बॉलर को उसने अच्छे से खेला है। खास तौर पर उनके लेग स्पिनर्स को, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, उनको बहुत अच्छे से उसने डील किया, बहुत अच्छे से खेला है। ठीक है, तो ये उसकी एक बहुत पॉजिटिव, हाँ, वो खुद भी कह रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस चीज़ पे, और मतलब जिस तरह से उसने कम बैक किया है हमें तो यकीन नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत ग्रेट प्लेयर है। बाबर के बाद मैं कहती हूँ पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है ना तो वो अब्दुल्ला शफीक। तो जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी, एक इतना अच्छा कमबैक किया, और फिर मैन ऑफ द मैच भी था वो हमारा। सो इतनी बड़ी एक दूसरी जगह पे जाके और 200 स्कोर करना इज़ नेवर बी द ईजी टास्क, कभी भी ईजी नहीं होता। ठीक है, और जब आप इतने बुरे टाइम से गुजर के आ रहे हो, एक काफ़ी रफ पैच आपका गुजरा हो, और आपको वहाँ पे वो कहते थे ना आपको कम बैक के लिए बस जब 50 हो गया ना तो वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि बूस्टअप हो गया था वो। तो वो जिस तरह से उसने भी खेला, फिर साथ साउथ शकील ने जिस बाबर को हमने बाबर हमको हमने थोड़ा सा डल देखा इस सीरीज में बैटिंग के लिहाज से, कि वो डल एज सच नहीं कि भाई वो खेल ही नहीं रहे, वो एक ही बॉलर से बार बार आउट हो रहे। जयसूर्या तीन दफा 3 इनिंग्स में वो जयसूर्या से ही आउट हुआ। ये भी नहीं कि उसका लेग स्पिनर के उसको जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड है 52 की एवरेज है उसकी यार, मतलब इतना बुरा नहीं, बट आई डोंट नो उसको क्या मसला था, बस वो एक बॉलर को उससे थोड़ा सा वो बार बार आउट हो रहा है, और 30 कभी 39 कभी जितने स्कोर कर करके जो है वो आउट हो गया। लेकिन आई गेस बाकी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया क्योंकि बाबर का उतना हमें मसला ही नहीं होगा, बाबर ने नहीं परफॉर्म किया। वरना बाबर उसकी इनिंग्स एक इम्पैक्ट रखती होती है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स उसके बाकी प्लेयर्स खेल रहे थे तो इसलिए हमें ज़्यादा उस तरह उसकी कमी जो है ना वो महसूस नहीं हुई। फिर जिस तरह से आगा सलमान ने खेला, साउथ शकील का फर्स्ट अवे टेस्ट, और जिस तरह से पहले में उसने 100, सेकंड इनिंग में उसने 30 स्कोर किया, और इसमें उसने 57 रन बना के जो है वो आउट हो गया, और एक और रिकॉर्ड बना लिया कि भाई वो पाकिस्तान का दुनिया का फास्टेस्ट प्लेयर जो है, पहला बैट्समैन है जिसने 7 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में 7 कंसेक्यूटिव 50s बनाई है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई साहब ने माशाल्लाह से बनाया है, और अभी आगे जा रहा है। उसने हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी इनिंग्स में। इंग्लैंड वाली से हम देखते आ रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजल्ट्स हमें उस तरह से मिले, वॉल की तरह वो खड़ा हो जाता है हमारी टीम के लिए। तो जिस तरह से वो अब खेल रहा है, और अभी भी आई होप सो कि वो आगे भी अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब हमें ऑस्ट्रेलिया में हमें एक बहुत रिलायबल बैट्समैन मिल गया वहाँ के। फिर जिस तरह से आगा सलमान, वो आगा, मैं ये कहती हूँ कि सलमान अली गागा ना वो चीज़ है जिसको जब बनाया गया ना तो उस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ हम लैग कर रहे थे, जो वो सारे इंग्रेडिएंट्स बंदे के अंदर डाले गए,
तो वो बंदा उसी तरह परफॉर्म कर रहा है। लाइक वो हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए एक बेस्ट बैट्समैन बन चुका है इस टाइम। लाइक आप उसको देखेंगे तो वो जिस नंबर पे आ रहा है वो माशाल्लाह से उस पर परफॉर्म कर रहा है, स्पिन फास्ट हर किस्म की बॉलिंग को खेल रहा है। ये बहुत कम पाकिस्तान में हम ऐसे बॉलर्स देखते हैं जो इतनी अच्छे से और इतने स्पिन को स्पेशली हिट करते हैं। सो ये एक पॉजिटिव एक और चीज़ और हमारा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी था वो, वेल डिजर्व्ड, बिल्कुल बिल्कुल। आप विद द बैल, विद द बॉल, विद द फील्ड, विद द फील्डिंग स्पेशली, वो हर चीज़ में अच्छा था। सो ऑफ कोर्स वेल डिजर्व उसको जो है ना अवार्ड, जो मैं टेस्ट मैन ऑफ द सीरीज में वैसे सोच रही थी इस बारे में कि किसको मिलेगा। और आई गेस अच्छा किया है कि एक बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे उसको दिया गया, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। और थ्रू आउट उसने हर बॉलर को उसने वो उसकी सबसे अच्छी बात है कि हर किसी को, और हमारे लिए वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा खासतौर पर वो टीम जिनके हम कहते हैं ना कि स्पिन जिनके पास स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया का बहुत स्पिनर्स अच्छे हैं, तो हमें ये बहुत हेल्प आउट करेंगे उनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा। सो आई होप सो कि ये वहाँ भी बहुत अच्छा खेले और जो हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन पे पूरा उतरे आगे भी जाके। और उसके बाद फिर अब रिजवान आए देखने के, हमने देखा कि वो खेलने के लिए आए थे क्योंकि जो सैफी भाई थे वो रिटायर्ड हो गए थे। उनको पहली बॉल पे बाउंसर उन्होंने फेस किया तो उनकी सर पे लग गया था, जिसकी वजह से जो है ना उनको जाना पड़ा वापस। और फिर एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो हमने देखा तो वो रिजवान आए। रिजवान एज ऑलवेज अपनी 50 करके माशाल्लाह से अच्छी सी क्यूट सी 50 की और अच्छा सा स्टंप, मतलब अच्छी सी अगर हमने देखें तो बिहाइंड द विकेट्स उन्होंने बहुत अच्छे रहे। सेकंड इनिंग में उन्होंने ऑफ कोर्स सैफी भाई वाज नॉट वेल, आई होप कि वो ठीक रहे आगे के लिए। तो चूँकि वो ठीक नहीं थे तो इसलिए रिजवान ने जो है वो की है कीपिंग। सो एज ऑलवेज 50 अच्छी सी करके वो सुबह उन्होंने हमने जो है ना मैच वो डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद हमने बॉलिंग की थी वापस। बॉलिंग में क्या हुआ था, मैं और आयशा लास्ट में जो बात कर रहे थे कि हम ना, अच्छा चलो अगर वैसे तो हम अनचेंज रखेंगे अपनी प्लेइंग में, लेकिन अगर चेंज की भी तो हम नुमान अली को ड्रॉप कर देंगे। फिर नुमान अली का अच्छा मुझे ड्रॉप कर, मतलब जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की, बॉलिंग की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फर्स्ट मैंने आज भी किया था कि नुमान अली इज द सेकंड इनिंग प्लेयर ही है वो। हाँ, और उसने फर्स्ट मैच टेस्ट मैच में भी उसने सेकंड इनिंग्स में ही अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर आपने सुबह उठी मैंने कहा क्या हुआ है, कहती है बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा क्या बुरा हाल है, अल्लाह हायर करे, क्योंकि 69 पे कोई आउट नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर उसके बाद नोई भाई आए पहली ओवर कराने के लिए। पहली ओवर की पहली बॉल में माशाल्लाह से उन्होंने विकेट ली तो सेशन खत्म हो गया। तो एक ही विकेट थी। अगले सेशन में भी 5 विकेटें गिरी और वो 5 किसने ली, 5 विकेटें नोई भाई ने। और मतलब 5 आपके 6 मेन बैट्समैन, 7 मेन बैट्समैन आपको आउट किया, इवन जिनकी जहाँ पे उनकी पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रही थी एग्जैक्टली, वो सारे काफी वो सारे उसने आउट कर दिए। उसकी बॉलिंग बहुत परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स जो 7 विकेट जो लिए शुरू की वो बहुत ही परफेक्ट थी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा स्पेल और बहुत अच्छा स्पेल। फिफ्थ टेस्ट फाइवर था उनका, ये फोर्थ टेस्ट फाइवर था। मतलब मुझे लगा 10 पर लेंगे लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है नसीम यहाँ वर्ल्ड डिजर्व। उसने बॉलिंग की है ना, जो उसका स्पेल था, मैं कहती हूँ उस बच्चे ने 14 ओवर्स पे जहाँ पे बेचारा कोई 32 रन खा के बैठा हुआ था और इतना फ्रस्ट्रेट बेचारा, वो जो एक स्पेशल ओवर जो हुआ है इसमें 3 चांसेस उसको मिले हैं और वो तीनों जो है ना, मतलब वो इतना बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। और ये भी नहीं, अंपायर ने आउट दे दिया दो बॉल पे, तो अंपायर ने आउट, चलो पहले पे बाबर ने खोल दिया, 2 बॉल्स पे आउट हो गया, लेकिन दोबारा इतनी सी विकेट है और वो बेचारा जिस तरह फ्रस्ट्रेट हो गया जिस तरह। लेकिन बाकी फास्ट बॉलर्स को उनको देखते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लाइन लेंथ खराब कर लेते हैं, वाइड्स देने लग जाते हैं, बॉलिंग थोड़ी इधर उधर कर देते हैं। लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, और उसने वहाँ पे अपनी बॉलिंग को इवन अगले ओवर्स में ज़्यादा अच्छा करके फिर अगर आई 3 ओवर्स किए, उसे तीनों में विकेट लेके जो है वो मैच खत्म कर दिया। आगे 3 विकेट उसने ली। सो बहुत हमारे पास एक बहुत जनरेशनल एक बॉलर है जो हर फॉर्मेट में अपनी एक ग्रेटनेस दिखाता है। हमने उसको वर्ल्ड कप में भी देखा, ओडीआईज में अभी हमने देखा, पीछे न्यूजीलैंड वाली सीरीज में अब देख रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल बॉलर, बहुत अच्छा। एक अच्छे नोट पे हमने अपने टेस्ट सीरीज को एंड किया, एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत परफेक्ट चीजें, और इट्स ऑल अबाउट यू ना एक कैंपेन के बारे में। एक हमारी कल चल रही है कैंपेन दी पाकिस्तान वे, ये हमारे जो है ना जो नई मैनेजमेंट है उसने स्टार्ट की है। तो वो आपको चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी, हमारी बैटिंग अप्रोच, फील्डिंग, बॉलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कैप्टनसी, सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वो तो वो उसी कैंपेन के नाम है। लाइक अब आई होप सो कि हम उस कैंपेन को लेके उसी तरह आगे चले, उसी तरह चीज़ें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो हम इस कैंपेन ने लाई हैं वो हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और आगे हमारी टेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ तो दिसंबर में, तो आई होप सो कि हम उसमें भी इसी तरह वो करेंगे। और एक और खबर, एक अच्छी सी, जो हमारा एशिया कप एशिया कप हमारे बच्चे जीत गए। लाइक शाइन, सॉरी बच्चे क्या कह दिया मैंने, बड़े हैं मेरे से तो सारे। खैर सो
सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, इंडिया को हमने फाइनल में हराया। ऑफ कोर्स हम उनसे ग्रुप मैच जो है वो हार गए थे 8 विकेट से, लेकिन हमने उनको अपना कॉन्फिडेंस हमने लूज़ नहीं किया और हम जो है ना एशिया कप जो है ना फाइनल में उनको हरा के हम जीत गए। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी टीम थी, यंग टीम थी, अनबीटन रही पूरी इस टूर्नामेंट में, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स हमारी टीम की एक्सपीरियंस और एवरीथिंग हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव रही, जिसकी वजह से मैच में स्पेशली तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे से जीत गया। हम डिफेंडिंग चैंपियन से पहले हमने टाइटल डिफेंड कर लिया। सो ये थी मंथ ही हमारा बड़ा अच्छा क्रिकेट का रहा है और आई होप सो ट्रॉफीज भी आना शुरू हो गई, ट्रॉफीज आना शुरू हो गई। आई होप सो कि हम ये रीत अब कायम रहेगी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, आगे ट्रॉफीज की हमें जरूरत है इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज के साथ जो होनी ही है श्रीलंका में ही अगस्त में। हाँ, अगस्त में। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।